नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 2026। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। देखिए, अगर कर्क राशि वालों का देखा जाए कि 2026 कैसा जाएगा, तो उसमें कई बातें विशेष तौर पे ध्यान रखने की हैं। क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको पूरे साल इस बात का ध्यान रखना है आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में कई तरह की लापरवाही दिख रही है। आपके मन में कुछ निराशा से शुरुआत हो रही है, आपके मन में कुछ निराशा सी रहेगी, कुछ नेगेटिव थॉट मन में चलेंगे, इस तरीके का बन रहा है। और थोड़े से व्यवसाय में चैलेंजेस भी आएंगे, ऐसा भी बन रहा है। देखिए, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो बृहस्पति भगवान हैं, वो आपके इतनी तरीके से फेवर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो बहुत दुखी हो जाएं, आप डिप्रेशन में आ जाएं, और दूसरा मेरी तरह से मुझसे पूछिएगा कि आप बताइए क्या करना है, तो मैं कहूँगा कि डिप्रेशन में आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर समय एक जैसा तो होता नहीं है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कर कैसे सकते हैं बेहतर। अब चैलेंजेस आ गए सामने, तो चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि आप बहुत काबिल हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप विजयी हो सकते हैं। तो हमेशा चैलेंजेस में आकर आप अच्छा करते हैं, तभी तो आप विनर होते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में दिख रहा है कि आपका भाग्य दूसरों के लिए काम करेगा। आपके बड़े बुजुर्ग दूसरों की मदद ज़्यादा किया करेंगे, आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे। तो आप बड़ों से या सीनियर से उम्मीद करना तो मत रखिए कि आप उम्मीद करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा कब तक करना? 29 मई तक। 29 मई तक ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन 29 मई के बाद जब बृहस्पति भगवान शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। वही जो बड़े सीनियर्स आपकी मदद नहीं कर पा रहे थे या दूसरों की मदद कर रहे थे, आपसे कुछ नाराज़ थे या कुछ अच्छा ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी, फ्रीक्वेंसी मैचिंग नहीं बन पा रही थी, उनके साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी, इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाएगी कि वो बहुत अच्छे परिणाम देने लगेंगे और आपका बड़ा ही साथ देने लगेंगे, सहयोग देने लगेंगे। आप कहेंगे अरे वाह, मेरा जीवन ही बदल गया, तो कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपके इस साल में 29 मई के बाद जो परिवर्तन आएगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें पर बृहस्पति भगवान और शनि भगवान का इतना अच्छा संयोग बनेगा जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनर का, आपके जो साथी हैं उनका बड़ा ही प्यारा साथ मिलने वाला है। मतलब आप महसूस करेंगे कि आप बादशाह बन गए हैं। मतलब बहुत ही पावरफुल तरीके से आपको आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। देखिए, जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ता है। लेकिन जब दो व्यक्ति मिलकर बढ़ते हैं तो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, कहा जाता है ना। तो वैसे ही वाली बात हो जाएगी। आपको इतना अच्छा साथ मिल जाएगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे और आप जरा भी भयभीत नहीं होंगे। हालांकि मन में भय तो आएगा, क्योंकि ग्रहों का सहयोग ऐसा दिख रहा है कि आप ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा भयभीत होंगे। लेकिन फिर भी चूँकि आपको साथ इतना अच्छा मिलेगा, बड़ों का भी और साथी का भी, इसकी वजह से आपके अंदर से भय करने का कारण समाप्त हो जाएगा। तो लगेगा कि नहीं यार, क्यों डरूँ मैं, सब कुछ तो ठीक है, सब फेवर तो है। तो वो लोग आपको अपलिफ्ट कर देंगे, आपको डूबने नहीं देंगे चिंता या परेशानी में या उलझन में, मानसिक उलझन में। तो इस तरह से आप बाहर आ जाएंगे समस्याओं से। देखिए, 29 मई तक विशेष ध्यान रखना है। ऐसे में आप किसी की बात मान करके कुछ कर लें, ऐसा किया आपने तो फंस जाएंगे।
मतलब किसी की बात मान लें, चाहे वो कितने बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, चाहे कितने अनुभव के उनकी बात मानेंगे तो हाँ आदर मान दे दीजिए, लेकिन चालाकी से उनकी बात में टाल दीजिएगा। हो सकता है उन्होंने वो बात बताया जो उनके अनुभव के हिसाब से तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बेस्ट अनुभव बताया आपको, लेकिन वो आज के हिसाब से बढ़िया नहीं है। जैसे एग्जाम्पल कि आपको अगर किसी बहुत बुजुर्ग व्यक्ति से आप पूछें जो वो 70-80 साल के बुजुर्ग, उनसे बोलिएगा मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ, तो वो तो बताएंगे एम्बेसडर खरीद लो। अब एम्बेसडर आपने खरीद लिया तो एम्बेसडर खरीदने से फ़ायदा क्या होगा? तो उनके हिसाब से एम्बेसडर कार कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो इसलिए अब ज़माना बदल गया है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो उनके हिसाब से आप पूछ ले तो वो अपने हिसाब से बेस्ट बताएंगे, होगा आपके साथ बढ़िया नहीं। तो इसलिए आप बहुत सावधानीपूर्वक चलें, कोशिश करें कि आप अपने आप निर्णय लेने की कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करके सही निर्णय लेने की कोशिश करें। और निर्णय अगर लिए बिना काम चल जाता है, मतलब कोई चेंजेस किए बिना काम चल जाता हो तो चलाइए, जैसे चल रहा था वैसे चलाने की कोशिश करें ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और 29 मई के बाद जब हालात बदल जाएंगे उसके बाद आप जंप कीजिए निर्णय लेने के बारे में, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे रहा है, देवी कृपा साथ मिल रही है, बड़ों का साथ मिल रहा है और आपके साथी का साथ मिल रहा है, सब कुछ तो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप निर्णय लेने की कोशिश करें, मतलब बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं आप वो टाल दीजिए 29 मई तक, तो उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। साथ साथ अच्छी बात ये दिख रही है कि जब बृहस्पति भगवान अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं 18 जून तक, तब तक तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही शुभता वाली बात दिख रही है, आपको ठीक दिख रहा है। लेकिन तीर्थ से रिलेटेड आपको लाभ दे पाएंगे। शुभता क्या रहेगी? आपको आपके व्यवसाय में बेनिफिट या किसी और तरह का बेनिफिट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप तीर्थ चाहते हैं, गुरु का साथ चाहते हैं, पवित्रता या कुछ धर्म कर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। तो यदि आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा और आपके पास समय है तो ज़रूर तीर्थ करने जाइए, किसी धार्मिक स्थल जाइए जहाँ से अपनी ऊर्जा का संचार कराइए। क्योंकि देखिए हमारे मनुष्य के देह में 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है जो ऊर्जावान होता है, जिसको एथेरियल बॉडी कहते हैं, बायोप्लाज्मिक फील्ड कहते हैं, ऑरा कहते हैं। तो इससे से बहुत सारी जो कही जाती हैं बातें वो एनर्जी बॉडी के बारे में कहते हैं, इसको मेटाफिजिकल बॉडी भी कहते हैं। तो मेटाफिजिकल बॉडी को थोड़ा सा मजबूत बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, तो उसके बाद फिर आप आएंगे तो जब अच्छा समय आएगा तो उसमें आप अच्छी ऊर्जा के साथ बहुत कुछ कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे ऐसा तो ऊर्जा उतनी पावरफुल नहीं रहेगी, करेंगे तो अच्छा ही लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितना कर सकते हैं तीर्थ करने के बाद। तो इसलिए से आप तीर्थ यात्रा कराएं और अपने पावरफुल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि शनि भगवान जो आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं वो अपने 20 जनवरी के बाद अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि उस समय पर इनके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे जो आपके जीवन साथी और पार्टनर के लिए आपको डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका आपके जीवन साथी का बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस आपके लाइफ में बनेगा। मतलब अगर आपका कुछ मतभेद चल रहा था, किसी तरह की बात दिक्कत वाली बात हो रही थी आपके जीवन में, तो वो सब समाप्त होकर के आप महसूस करेंगे बड़ा अच्छा साथ मिल रहा है। मतलब मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो रही है और आपसी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है, यूनिटी बन रही है, तो बहुत अच्छी बात दिख रही है। तो इस तरह से आपको लाभ मिलने के चांस बनते हैं, कुछ फेम भी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए व्यवसाय में जहाँ तक इस तरह से देखा जाए तो आपको अच्छे परिणाम देखने को तो मिल रहे हैं भाग्य के सहायता से, बड़ों की सहायता से, लेकिन व्यवसाय खुद थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। मतलब जो कर रहे हैं उसमें कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तभी आपको मैंने समझाया कि मिलने क्या वाला आपको और स्ट्रेंथ क्या आपकी, ताकि आप इसका मुकाबला कर सकें। तो इस तरह से आपने व्यवसाय में परिवर्तन जो देखेंगे कई तरह के परिवर्तन होंगे और कई तरह के ऑप्शंस, कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और कई बार बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव होएगा आपका माइंड और बहुत डूब जाएगा, बहुत ज़्यादा चिंता करने में लगा रहेगा आपका दिमाग। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाएं कैसे? नेगेटिव सोचने के लिए आपको मैंने मना कर दिया कि आप मत सोचिएगा, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ग्रहों का काम तो होएगा ही, ग्रह तो अपना काम करेंगे और आपको नेगेटिव करेंगे, आपका नेगेटिव आपका माइंड होएगा उस तरीके से। ऐसी स्थिति में आपको बचाने के लिए महामंत्र का सहारा लेना चाहिए। महामंत्र बहुत सिंपल है, आपको मैंने पहले ही बताया है, फिर से बता देते हैं। इतना प्यारा मंत्र है कि बोलने में बहुत आनंद ही आता है। देखिए महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने से आपके दिमाग में से बहुत कचरा निकल जाता है। जो आप फालतू की बातें सोच रहे हैं, बेवजह सोच रहे हैं, उनका सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कम से कम उसको निकल जाने दें और दिमाग को साफ़ हो जाने दें, ताकि आप सही तरीके से सही चीज़ में दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए आप ये सोचें कि आपके लिए क्या बेस्ट है और उसके बाद उस चीज़ों की लिस्ट बना लें कि आप ये काम मुझे करना है। उसके बाद आप महामंत्र का जाप करिए अच्छे तरीके से। देखिए एक माला तो कम से कम करनी ही चाहिए, मतलब 108। साथ साथ अगर आप समय है और आप देख रहे हैं कि आप बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है, तो मेरे हिसाब से तो आपको 16 माला कर लेनी चाहिए। 16 माला मतलब 108 की 16 माला, ये करीब करीब 2 घंटे का समय लगता है लगभग। 2 घंटा सुबह सुबह अगर आप लगा देते हैं तो उसके बाद आपका दिमाग एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे
आप बिना कुछ लिखे हुए कि आपको आज करना क्या, अगर आपने ये काम किया, जॉब कर लिया, एक नुकसान भी होता है, नुकसान ही हो जाएगा, फिर आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, बहुत रिलैक्स माइंड रहेगा और आनंदित रहेगा, आपको मन करेगा ऐसे ही बैठे रहें और कहीं कहीं जाए नहीं, ना ऑफिस जाए ना काम करने जाए, तो आपका पूरा दिन ऐसी शांति से बीत जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ही शांति हो जाएगी, फिर कोई धन वन आएगा नहीं, आप कुछ काम कर नहीं पाएंगे। तो आपको व्यावसायिक तरीके से आपने आगे भी बढ़ना है और दुनियादारी भी निभानी है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या टास्क है, और जैसे ही आप जॉब करके अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर लेंगे, उसके बाद पहले नंबर 1 में क्या लिखा था उसको देखें, उसको कार्य को करें, उस तरीके से आप देखेंगे कि हाँ बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है और कोई दिमाग में फालतू बातें नहीं आ रही हैं, तो डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे और पता चला कि पूरा काम बहुत अच्छे तरीके से करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे। देखिए दैविक कृपा तो आपको मिलने लगेगी मई के बाद से। उसके पहले जो दिक्कत आ रही है उसमें भी आप परेशान नहीं हो पाएंगे, घबराएंगे नहीं, और आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम कर पाएंगे। जब आप उलझे रहते हैं तो अपना दिमाग भी लगा नहीं पाते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। तो इसीलिए आप जब सारा क्लटर खत्म हो जाएगा तो जितना आपका दिमाग चल रहा है उस दिमाग का सदुपयोग कर पाएंगे और बुरी परिस्थितियों में भी अच्छे तरीके से आप काम करके अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे और रिजल्ट अच्छे ले पाएंगे। इस तरह से आपको धन की प्राप्ति भी हो जाएगी और किसी तरह की बीमारी कष्ट से बच पाएंगे, क्योंकि आपको बीमार होने के चांसेस भी बन रहे हैं। मतलब आपको पेट से संबंधित कष्ट होने का तो बन ही रहा है, मतलब इस साल आपके पेट के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। साथ साथ आपका बीमार होने के चांसेस भी बन रहे हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे। लेकिन एक अच्छी बात दिख रही है कि आपकी बीमारी होएगी तो मगर ठीक भी हो जाए करेगी। हालांकि आपका इम्यून सिस्टम कुछ समय के लिए ठीक नहीं रहेगा, करीब अप्रैल तक आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, बीमारियां आपके लिए आप पे हावी रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि हाँ समय बदलता जा रहा है और आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता जा रहा है और धीरे धीरे करके बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। मैंने आपको बताया सिर्फ इसलिए कि आप सावधानी कैसे बरतें, कब बरतें। आप ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर के चले जा रहे हैं कि मैं तो बीमार होने वाला नहीं, अब तक तो बीमार पड़ा नहीं, और पता चला सच में बीमार पड़ गए और जर्नी में थे, कोई इंपॉर्टेंट जर्नी में थे, किसी ट्रैवल करके आप किसी क्लाइंट के यहाँ गए हो या किसी मीटिंग के लिए गए हो और बीमार पड़ गए। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी बरत करके चलना बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आप बीमार ना पड़े और सही तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो इस तरह से संभल के चलें, बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया, व्यावसायिक दृष्टि से बहुत बढ़िया, इनकम के हिसाब से भी आप सही तरीके से सदुपयोग करेंगे समय का तो आप लाभ ले पाएंगे। और साथ साथ पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भी अच्छा दिख रहा है, उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। लेकिन इतना जरूर है कि आपके परिवार के सारे सदस्य पूरी तरह से मुलाकात कर पाएंगे, आपस में एक साथ गेट टुगेदर कर पाएंगे, ऐसा नहीं बन पा रहा। तो इसके लिए आप बहुत उदास मत होइए, परेशान मत होइएगा, निश्चिंत रहिएगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप सही तरीके से समय का सदुपयोग करके आप 2026 को भी बढ़िया बना पाएंगे, इसका पूर्ण रूप से लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन में बहुत ही खुशियाँ और शुभता ला पाएंगे। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। 2026 हर किसी के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आया है। आपके लिए ये साल मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई राशि के साथ। नमस्कार।